अरविंद केजरीवाल जी जो निकम्मे मुख्यमंत्री निकले। ये तय हो चुका था कि ये लगभग अब जाने हैं, गरीबों को बंटना है जी। मगर तो यहाँ डीडीए के अंदर फ्लैट के अंदर रहते हो? किसने रहने की परमिशन दिया? हमारा रूम बना हुआ अलग पार्क। तो गवर्नमेंट चेंज हुई तो केजरीवाल जी आ गए। केजरीवाल जी ने लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया कि जहाँ झुकी वहीं मकान। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, दिल्ली के अंदर इन दिनों एक खबरी आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे कि दिल्ली के हर एक इलाके में लगभग आपको बुलडोज़र की कार्रवाई नज़र आ रही होगी। हर दिन आप सुनते होंगे कि दिल्ली के फलाने इलाके में आज बुलडोज़र चल गया तो किसी और जगह बुलडोज़र चल गया। इसी को लेकर तमाम सवाल जो हैं दिल्ली की वर्तमान सरकार भाजपा सरकार पर उठ रहे थे और भाजपा सरकार ने अब जो है कहीं ना कहीं आज एक नया फॉर्मूला दिया है लोगों को। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बोर्ड लगा हुआ 1060 EWS फ्लैट, इन फ्लैटों को बने हुए लगभग 10 साल हो गए। ये सुल्तानपुरी का एरिया है। 10 साल पहले इन फ्लैटों का जो है निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, परंतु ना तो 10 साल पहले इन फ्लैटों को दिया गया गरीबों को और ना ही अभी तक दिया गया। यानी कि 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, उसके बावजूद जो है कुछ भी यहाँ पर देते हुए नज़र नहीं आया। आज यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके सामने ये ज़मीन जो है बिल्डिंगों में तब्दील हुई। ये ज़मीन बिल्डिंगों के रूप में बनकर यहाँ पर तब्दील हुई। लोगों को फ्लैट देने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। हम उनसे बात भी करेंगे और आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे कि इन फ्लैटों को आज रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 700 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। ऐसे 3 से 4 जगह साइट है, वहाँ पर फ्लैटों को रिपेयर किया जाएगा। मैं कहूँगा ज़रा तस्वीर अगर दिखाएंगे तो इन फ्लैटों की हालात जो है बेहद जर्जर हो चुकी है। अगर कैमरा आपको जूम करके देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे जितने भी पिलर हैं, सरिये हैं, गेट हैं, दरवाजे हैं, सारी चीज़ें लगभग निस्तेनाबूत हो चुकी हैं। यानी कि ये दोबारा उपयोग में शायद ही हो पाएंगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक संकल्प दोहराया है कि वो इन चीज़ों को ठीक करेगी। और आज फिर से एक तरीके का कहीं जुमला दोहराया गया है यहाँ पर कि कहीं भी झुग्गी में बुलडोज़र नहीं चलेगा। केवल बुलडोज़र तभी चलेगा जब उनको फ्लैट मिल जाएंगे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर इस स्थिति को देखकर ये आता है कि आखिरकार जब ये बिल्डिंग की इस तरह की स्थिति है तो कैसे उनको फ्लैट मिलेंगे, कैसे गरीब लोग यहाँ पर रहेंगे। और इससे पहले तो ना जाने कितने लोगों की झुग्गियाँ जो हैं तोड़ी जा चुकी हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि 10,000 झुग्गियाँ तोड़ी जा चुकी हैं। कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी भी वजीरपुर में, अशोक बिहार में, न जाने कहाँ कहाँ जा चुके हैं। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? विजय प्रकाश। विजय प्रकाश जी, कब से रह रहे हैं सुल्तानपुर एरिया में आप? मेरे को लगभग 40 साल हो गए। 40 साल। ये फ्लैट कब बनने हुए स्टार्ट हुए थे? ये सर हमारी जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, जब माननीय हमारी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और हमारे माननीय निवर्तमान श्री जयकिशन जी विधायक थे। अच्छा। पब्लिक का एक एक रुपया जो फंड का था, जो रेवेन्यू का जो हमने लिया था, सरकार ने लिया था, वो सब पैसा हमने रीसेटलमेंट जो झुग्गियाँ तोड़कर जो लोगों को आवास देना था, उनके लिए हमने EWS कैटेगरी के तहत, राजीव रतन योजना के तहत हमने 1060 ये फ्लैट यहाँ बनवाए थे। हमारी सन की बात है ये लगभग सन 2014 में शुरू किया था हमने। 2014 में और 16 में ये आवंटित होना था। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार दिल्ली में नहीं बनी जी। और माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो ये वायदा करके आए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हमारे दिमाग में हमारी जनता की सोच ये रही कि अरविंद केजरीवाल जी जो निकम्मे मुख्यमंत्री निकले, उन्होंने किसी को भी कोई फ्लैट नहीं दिया जी। और उसकी हालत आज ये देखिए आप, जर्जर हालत में ये फ्लैट हो गए हैं। लोहा कैसे दिख रहा है, एक एक पिलर को आप देखिए। आज जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री आई थी, वो कह के गई हैं कि हम इन फ्लैट को रिपेयर करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये रिपेयरमेंट करने के बाद ये रहने लायक हो जाएंगे? ये सब जुमला है। अब उनको पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी ने, और अब तो आम आदमी पार्टी भी इनके विरोध में खड़ी है और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर हम सबसे आगे चल रहे हैं और हम इसको भी जुमला मानते हैं। अच्छा, ये DDA के द्वारा फ्लैट बनाए हुए हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर, DDA के द्वारा फ्लैट बनाए हुए हैं ये, और DDA जो है सेंट्रल एजेंसी है, सेंटर के हाथ में था, तो इसमें तो दिल्ली सरकार का कोई रोल रह ही नहीं जाता है उतना। सर ये जब फ्लैट्स बने थे ना तो उसका करंट ईयर था 2013 जी। और 1060 टोटल 1060 ये फ्लैट्स बने हुए हैं। उस 2013 में बन के कंप्लीट हो गए थे। 14 में तैयार हुए थे। 14 में तैयार हो गए थे। और इनका कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग 1.5 साल चला है। 1.5 साल चला जी। और ये अलॉटमेंट होनी थी शहपुर बस्तियों की गरीब जनता को। और उस टाइम मेरे पिताजी पूर्व श्री जयकिशन, लेट श्री जयकिशन। अच्छा, आपके पिताजी थे? जी जी। वो यहाँ पे विधायक थे, उनके फंड से ये यहाँ पैसा लगा हुआ है। अच्छा। और उसके बाद अब जब यहाँ पे
जब भी डीडीए यहाँ का एनरोलमेंट था, ये डीडीए का पार्क था, यहाँ बच्चे स्कूल के प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे डीडीए का बोर्ड लगा हुआ था बाकायदा, जी। और उस बोर्ड के तहत ये स्टेडियम खाली था। या तो उस टाइम पे स्कीम रखी गई थी यहाँ पे स्टेडियम बनाया जाएगा, मगर वो स्टेडियम के बजाय यहाँ पे गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए। बना दिए गए। हाँ जी। पर जैसे 14 के बाद 49 दिन की गवर्नमेंट आई थी, सुपर 8 में हमारे पिताजी जीते थे, जिसमें अच्छे हार गए थे। जी। कांग्रेस के एक हमारे दलित नेता जय किशन जी यहाँ से जीते थे। जी। उनकी जीत का ये एक मार्गदर्शक हमारी पब्लिक का दर्शाता था कि उनके ऊपर विश्वास करती थी यहाँ की जनता। तो इसलिए विश्वास के तहत ये कार्य आगे भी चले। आगे चलते चलते जब डीडीए से जब बातें होती रही और ये गवर्नमेंट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, 49 डेज़ के बाद में अकाल, आप जानते हो कि फ्लोर टेस्ट कराया गया था, और फ्लोर टेस्ट के बाद गवर्नमेंट गिराई गई थी केजरीवाल द्वारा। केजरीवाल की निकम्मी सरकार और इसके निकम्मे विधायक अभी तक यहाँ पे 11 साल से अभी तक यहाँ राज कर रहे हैं। एक बार भी मतलब एक बार भी एक ने भी 100 विधायक मतलब 100 भी यहाँ पे फ्लैट आवंटित कर दें, इनके विधायकों को इतनी भी छूट नहीं थी। कांग्रेस ने अपने विधायक को इतनी ताकत दे रखी थी कि वो 1000 फ्लैट बनाने की हिम्मत रख रहे थे, वो भी सेंट्रल एजेंसी से लड़के। और ये इतने निकम्मा, इतने नाकारा और इतने खाली फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आदमी इनके विधायक हैं कि ये एक फ्लैट भी यहाँ पे अलॉट नहीं करा पाए 11 साल में, एक भी गरीब को नहीं दे पाए। ये बोल रहे थे कि हमें डीडीए के से जो है लड़ाई है, हमें सुनती नहीं है हमारी सेंट्रल एजेंसी। तो उस टाइम पर कैसे सुन गई थी? यही तो बात है ना जनाब, इन्होंने हमेशा एलजी साहब को बीच में घसीटा, कभी इन्होंने केंद्र को बीच में घसीटा। मगर जब एक बात बताओ, अगर डीडीए रिस्पॉन्सिबल थी इनके लिए, तो जब केजरीवाल अपना सरकारी घर बना रहा था, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते थे उसके घर को, शीश महल में क्या डीडीए एनरोल नहीं था? किसको अनपढ़ समझता है ये? सारी जो वोट देने वाले लोग हैं सारे अनपढ़ नहीं होते। वहाँ पे एनजीटी के तहत इसके ऊपर केस चला, इसने 18 पेड़ काटे। कहाँ पेड़ काटना अलाउड है? घर के लिए पेड़ काटे गए। और आज ये कहते हैं इसके निकम में अनपढ़ बेवकूफ़ विधायक के डीडीए का एनरोलमेंट तो हम नहीं दे पाए हैं। अपने पिताजी का घर बनाने के लिए तो उनको डीडीए ने अलॉटमेंट दे दी, गरीब का देने के लिए नहीं दी, पिताजी ने मना कर दिया इनके। अच्छा, आप तो राजनीति को अच्छे से जानते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब क्या लगता है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आई थी, यहाँ के सांसद चंदोलिया साहब आए थे और आशीष सूद भी दिख रहे हैं, तो वो यहाँ पर आए हैं, दौरा करके गए हैं। बिल्डिंगों में मैं देख रहा हूँ दरारें पड़ी हुई हैं। क्या ये बिल्डिंग अब रिपेयर के बाद रहने लायक हो सकती हैं? सर पहले बात तो रिपेयर के, मैं आपको एक छोटी संक्षिप्त में बात और बताता हूँ। जब दिल्ली में कोरोना आया था जी 2019 में, तब यहाँ पे तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया दिल्ली में कि इन्होंने कोरोना फैलाया, हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम करा इन्होंने। अच्छा। केजरीवाल ने बाद में थूक के चाटा, माफ़ी मांगी इनसे। माफ़ी मांगने के बाद इसको कोरोना कॉलोनी घोषित कर दिया गया। यहाँ पे कोरोना के पेशेंट घुसा दिए गए इन फ्लैटों में। हाँ, तो क्या जब डीडीए ने परमिशन दे दी तब नहीं दी कि जब गरीब आदमी सोचते कोरोना नहीं है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कमा रहे हैं, जब नहीं देंगे? कोरोना कॉलोनी के लिए दे दिए। ये तो मैं आपको इसकी नीति बता रहा हूँ जी। अब रिपेयरमेंट के बाद क्या लग रहा है आपको, रहने लायक हो अब रिपेयरमेंट की बात जहाँ तक है, इसमें अगर किसी भी गवर्नमेंट का पैसा लगना है तो वो पैसा सीधा सीधा जनता का है। जो वोट देते हैं वो पैसा भी देते हैं बेचारे गरीब आदमी। ये जो 3 पहिया चलाने वाले कारगर आदमी है ना, यही कमाता है, और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं ये कमाते हैं, और ये गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू देते हैं। इस टैक्स रेवेन्यू का वो अगर इज्जत कर लेते तो इनमें आज ये टीचिंग और ये सब करने की, कंस्ट्रक्शन दोबारा वर्क करने की नौबत नहीं आती। मगर ये तो सताना था ना गरीब लोगों को। और अब इसकी रिपेयरिंग के नाम पे फिर से करोड़ों रुपए निकाले जाएंगे। 797 करोड़ रुपए बताया है कि। आप मुझे बताइए, जब आरटीआई डलवाना ये बने कितने में थे, उससे 3 गुना रेट में ज़्यादा, उसमें रिप्लेसमेंट में लगा देंगे, अपडेशन में लगा देंगे। अब जितना पैसा लगेगा, क्या कोई आरटीआई डालने वाला हो? नहीं तो हम डलवाते हैं कि भाई जितना पैसा जब लगा बनने में और अब जितना इसको अपडेट करने में लगेगा, कितना फ़र्क उसमें आने वाला है। और तब भी शायद रहने लायक ये नहीं रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग शुरू से देखते हुए आए, आप लोगों की दाढ़ियाँ बाल पक गए इसे देखते देखते, बनते हैं, तो 10 साल तक तो दिए नहीं, अब ये दे रहे हैं, तो क्या बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है उसको बचाने की कहने की कोशिश है कि भाई चलो हमने एक जगह तोड़ दिया, दूसरी जगह तुम्हें दे देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? संभव हो पाएगा? देखो जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी गरीबों की, गरीब जनता की झुग्गी झोपड़ियों की आवाज़ उठा रहे हैं दिल्ली में। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जहाँ झुग्गी तोड़ी थी वहाँ राहुल गांधी जी पहुँच गए थे, और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं, गरीबों के साथ हैं। और आप जानते हैं कि गरीबों के साथ तो कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, और ये भी कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, ठीक है जी। और
जैसे कि आप अच्छा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस थी, तो फिर सेंटर में तो चलिए डीडीए है ना, केजरीवाल की नहीं सुनी थी, तो कांग्रेस के नेता तो बात कर सकते थे ना उस टाइम पर राहुल गांधी आके विजिट कर सकते थे, सांसद तो तब भी थे ना, वो आके विजिट कर सकते थे, भैया ये फ्लैट मैंने बनाए, मेरी सरकार ने बनाए, ये गरीब लोगों को दे दो। तो तब तो कांग्रेस के नेताओं ने भी मुहिम नहीं की। ये सवाल तो आप लोगों से भी बनता है ना। देखो जी, हमारे से सवाल बिल्कुल बनता है। जब ये हमने बनाए तो हमने देने के लिए बनाए हैं, ठीक है, ठीक है जी। और वो नूरा कुश्ती लड़ते रहे, कभी एलजी बॉल फेंक दें केजरीवाल जी के पाले में, केजरीवाल जी बॉल फेंक दें एलजी के पाले में, ठीक है। इस चक्कर में ये 10 साल 11 साल ये निकल चुके हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई, अब क्या उम्मीद दिख रही है जी? आपको? कोई उम्मीद नहीं है, ये झूठे हैं एक नंबर के। आप देख लेना, ये भी जुमला निकलेगा, जैसे मोदी जी का जुल्म था ना, वो था ना 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, ये भी जुमला निकलेगा। रेखा 2500 रुपये हर महीना डालने कहाँ है? ये बिल्कुल जुमला ही है। आप 100 रुपये ये 2500 रुपये हर महीना डालेंगे। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, हाँ। पब्लिक को जो है शुरू से बेवकूफ़ बना रहे अच्छा, हैं। मुझे आप अधिकतर लोग जो हैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित दिख रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, 10 साल इस बिल्डिंग को हुए हैं, 10 साल में ये हालत कैसे हो गई इस बिल्डिंग की? क्या मटेरियल इसमें यूज हुआ? इन्होंने कर दिया ना। अगर 10 साल कोई रहता कोई भी मकान आप 10 साल बंद करके देख लो, अपना करके देख लो, हाँ। जो आपने अपने लिए बनाया है, अगर आप 10 साल तक उस बिल्डिंग में झाड़ू भी नहीं निकालेंगे तो उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तो रखे हैं, स्टाफ तो सिक्योरिटी सारा गार्ड सफाई थोड़ी ना करता है, उसको रखना चाहिए था ना। फिर हाँ तो नहीं करते ना वो, ये सरकार की गलती है ना, इसमें हमारी बनाने वालों की क्या गलती इसमें है? सारा सामान चोरी हो चुका है। थोड़ी दूर आप चलोगे, एक हॉस्पिटल बन रहा है जलेबी चौक पे, आप उसकी हालत देख लो, क्या हालत हो गई उसकी। वो बन अंदर हॉस्पिटल बना नहीं, थोड़ी सी दूर आगे जलेबी चौक है, थोड़ी सी दूर 1 किलोमीटर दूरी में एक हॉस्पिटल बन रहा है, आप उसकी हालत देख लो। वो बन के बिल्कुल फाइनल हो चुका है, मगर उसके अंदर जितना सामान था वो सारा सामान चोरी हो रहा है, और वो बिल्कुल ये समझ लो कि चालू होने की स्थिति में था, मगर ये उसको भी चालू नहीं कर पाए। तो ये दर्शकों, आप स्थिति देख लीजिए एक बार, किस तरीके से बड़ी अच्छी तस्वीर है आज। वैसे तो यहाँ पर कूड़ा भरा रहता होगा आज, लेकिन साफ़ सफाई की गई है। मैं कहूँगा ज़रा तस्वीर नीचे से दिखाएंगे तो देखिए किस तरह की स्थिति है। पूरा जो है पार्क भी बनाया गया है लोगों के लिए, एक कम्युनिटी सेंटर भी बना हुआ है यहाँ पर, और अच्छी तस्वीर निकल कर आ रही है कुल मिलाकर यहाँ पर। और आज जो है इन फ्लैटों में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर आए थे, तो इसीलिए आज जो है पूरा इस तरीके से चमकाया इसको गया है, ड्रोन विजुअल भी लिए गए हैं। और अब ये कहा गया है कि इनमें जो है फ्लैट जो हैं इनको आवंटित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल देखना यही होगा कि इन फ्लैटों को ये जो इस स्थिति में है, जर्जर हालात जो है इनकी स्थिति देख लीजिए आप एक बार तस्वीरों में, किस प्रकार की स्थिति है, और फिर ये कैसे रहने लायक बन पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आखिरकार ये तस्वीर जानी चाहिए लोगों के पास जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, उनके पास भी तस्वीर जानी चाहिए कि आपको शायद इस मकान में शिफ्ट होने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आज फिर दोहराया कि हम किसी के आंसू की मोल नहीं लेना चाहते, हम जो है उनको गरीब लोगों को फ्लैट देंगे। लेकिन मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इन स्थिति में ये फ्लैट कैसे आवंटित किए जाएंगे, और कैसे जो है ये आप लोग यहीं रहते हो क्या? हाँ जी, कौन से क्या काम करते हो आप लोग? पार्किंग का। तो यहाँ डीडीए के अंदर, फ्लैट के अंदर रहते हो? हाँ, किसने रहने की परमिशन दी आपको? हमारा रूम बना हुआ है अलग पार्क में। अलग पार्किंग में रूम बना हुआ हाँ, है? उसमें किस तरह की पार्किंग है यहाँ पर? यही है, सब पार्क घास पेड़ पौधे हैं, हाँ, घास पेड़ पौधे लगाते हैं। अभी तो पार्किंग बोल रहे, अभी बोल रहे घास। पार्क अच्छा, घास पार्क पेड़ में? पौधे, हाँ, पार्क की साफ सफाई? घास पेड़ मेरे को तो पौधे। दिख नहीं रहा कहीं साफ सफाई। अरे उधर से देखो ना जाके। वैसे किराए पर तो नहीं रहते हो? नहीं नहीं, कोई किराया नहीं हमारा। किराए पे नहीं रहते? नहीं, हमारा खुद कमरा देता है। पार्किंग तो देखो क्या हाल है पार्क के सामने, तस्वीर। ये पार्क नहीं है अच्छा, तो यहाँ तुम रहते नहीं हो ना? ना, हम कल चले जाएंगे। माली अच्छा, है। माली है ये? माली है। मेरे को दिख तो नहीं रहा कि यार कुछ भी छटा ये टाइम माली का काम। उधर जाके देखो अंदर। ये तो आज चलिए ना, तो ये स्थिति थी दर्शकों। अब निर्भर आपके ऊपर करता है, आप किस तरीके से सोचते हैं। तस्वीर फिर से देख लीजिए, 1060 EWS फ्लैट, ये फ्लैट सिर्फ सरकारी कागजों में बनकर रह गए। और डीडीए पर भी एक सवाल उठता है कि किस तरह के मटेरियल, हालांकि मकानों की मेंटेनेंस भी नहीं की गई मौके समय पर, तो इसलिए भी ये स्थिति है। लेकिन हर एक बिल्डिंग की यही स्थिति है। अब देखना ये होगा, सरकार ने बेड़ा तो उठाया है कि इस बिल्डिंगों को रिफ्रेश किया जाएगा, इनको पूरा मेंटेन किया जाएगा। देखना ये होगा कब तक, कितने समय सीमा के तहत, और क्या वो वादा पूरा हो पाता है। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के तमाम हिस्सों में हो रही हैं, तमाम हिस्सों में झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, फिर चाहे वजीरपुर हो, मंगोलपुरी हो, कोई और एरिया हो, हर जगह इस तरह की कार्रवाई जो है हो रही है। देखना ये होगा सरकार किस तरीके से इन बातों को पूरा कर पाती है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।